डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत ने ऐसी कौन सी लॉन्ग टर्म डील साइन कर ली है जो पिछले 70 से 75 सालों में भारत की किसी भी सरकार ने आज तक अमेरिका के साथ कभी साइन नहीं की थी। इसके अलावा कौन से देश को भारत ने लो कॉस्ट डायरेक्ट कार्गो फ्लाइट शुरू करने की परमिशन दे दी है और भारत और सऊदी अरब के बीच क्या नई डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही हैं। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ हिस्ट्री की सबसे बड़ी एलपीजी गैस की डील साइन कर ली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की जो सरकारी ऑयल कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने साल 2026 में डिलीवरी के लिए यूएस गल्फ कोस्ट से एलपीजी गैस का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। पिछले कुछ हफ्तों से इन पीएसयूज के ऑफिशियल्स लगातार अमेरिका की विजिट के ऊपर थे और ये डील नेगोशिएट कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2026 के लिए किया गया है, यानी केवल 1 साल के लिए वैलिड रहने वाला है और फ्यूचर में इसको एक्सटेंड करने का प्रोविजन भी रखा गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत साल 2026 में अमेरिका भारत की सरकारी ऑयल कंपनीज को 2.2 मिलियन टन पर एनम एलपीजी गैस सप्लाई करेगा। अब ये अमाउंट अपने आप में इतना बड़ा है कि हर साल भारत टोटल जितनी भी एलपीजी गैस दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है, ये उसका 10% बन जाता है। यानी कि साल 2026 में भारत की 10% एलपीजी गैस अकेले अमेरिका से आएगी और वो सब भारत की सरकारी ऑयल कंपनीज अमेरिका से परचेज करेंगी। ये तो खैर अभी पहला ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। आमतौर पर भारत की एलपीजी गैस मिडिल ईस्ट के देशों से आती है। अमेरिका ने क्या भारत को कोई डिस्काउंट दिया है वो तो खैर अभी तक नहीं बताया गया है, या फिर ये डील केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को खुश करने के लिए की गई है ताकि जल्दी से भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। क्रूड ऑयल तो खैर भारत पहले भी अमेरिका से परचेज कर रहा था, लेकिन ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब भारत अमेरिका के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करके एलपीजी गैस परचेज करने जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, यानी कि भारत की इकोनॉमी को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाने के कारण सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल थोड़ी कम हो जाएगी और जो आर्थिक रफ्तार भारत ने पकड़ ली थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी को लेकर एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव आउटलुक पेश कर दी है। मूडीज ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया है कि साल 2026-23 फाइनेंशियल ईयर में भी भारत G20 देशों में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला देश बन जाएगा और भारत की जीडीपी मिनिमम 6.5% के ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करेगी। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत के एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स जो अपने गुड्स को अमेरिका की मार्केट में एक्सपोर्ट करते थे वो अब उनको रीडायरेक्ट करके दूसरी मार्केट्स में भेजने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसलिए सितंबर महीने में एक तरफ भारत से अमेरिका जाने वाली शिपमेंट्स जहां पर 11.9% की गिरावट आई थी, लेकिन भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में 6.7% की वृद्धि देखने को मिली थी। इसके साथ ही मूडीज ने यह भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत के ऊपर टैरिफ्स के बावजूद इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का भारत को लेकर बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी भारत के अंदर लगातार आ रही है। इसके अलावा भारत में रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स हो रही हैं और जो भारत के अंदर सॉलिड कंजप्शन देखने को मिल रही है उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था एक्सटर्नल शॉक्स को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार लग रही है और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ही मिनिमम यानी कि ना के बराबर का फर्क पड़ने वाला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अफगानिस्तान और भारत को लेकर। आपको पता है कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, समुद्र के साथ अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती है। ट्रेड के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर हैविली डिपेंडेंट था, इसलिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सबक सिखाने के लिए सारे बॉर्डर्स क्लोज करके ट्रेड को पूरी तरह से रोक दिया था। लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए अफगानिस्तान की नेशनल एयरलाइन को लो कॉस्ट कार्गो सर्विस स्टार्ट करने की भारत ने परमिशन दे दी है, जो अफगानिस्तान का तालिबान रजीम भारत से काफी लंबे समय से मांग कर रहा था। एरियाना एयरलाइंस अफगानिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है और अफगानिस्तान गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है। इसकी 100% ओनरशिप अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पास है, जो इस समय तालिबान रजीम चला रहा है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार के अप्रूवल के बाद अब एरियाना एयरलाइंस ने भारत और अफगानिस्तान के बीच डायरेक्ट कार्गो सर्विस स्टार्ट कर दी है, यानी कि एरियाना एयरलाइंस की फ्लाइट्स के जरिए अब भारत के ट्रेडर्स अफगानिस्तान में गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड अफगानिस्तान से गुड्स परचेज करके भारत में इंपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें तो अगर भारत से कोई गुड्स अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करना है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी $1 पर केजी, यानी कि 88 रुपए पर किलोग्राम के लिए। एंड अगर अफगानिस्तान से कोई सामान भारत में इंपोर्ट करना है तो 80 सेंट्स पर किलोग्राम, यानी कि 70 रुपए पर केजी। इसका मतलब है कि भारत से अगर कोई 100 केजी का सामान अफगानिस्तान भेजता है तो 8,800 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी और अगर अफगानिस्तान से 100 केजी का गुड्स भारत में इंपोर्ट किया जाता है तो 7,000 रुपए इंडियन करेंसी में लगेंगे। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो उसके मुकाबले काफी कम मानी जा रही है।
ऊपर से कुछ ही घंटों के अंदर भारत से अफगानिस्तान के बीच में सामान डिलीवर हो जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि इस स्टेप से अफगानिस्तान और भारत के बीच ट्रेड काफी ज्यादा फैसिलिटेट होने वाला है। अमेरिका ने चाबार पोर्ट के ऊपर भी सैंक्शंस वेवर हटा दिया है। फिलहाल तो भारत को 6 महीने की छूट मिल गई है, लेकिन उसके बाद के लिए भारत को पहले से एक पूरी तरह से रोड मैप तैयार करके रखना है। इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच लो कॉस्ट फ्लाइट सर्विस का सेटअप पहले से तैयार करने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन आर्मी को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर एंड उससे पहले रशियन यूक्रेन युद्ध में हम सब ने देखा है कि आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स, स्वार्म ड्रोन्स और लॉटिंग munitions काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कामिकाजे ड्रोन्स, फायर एंड फॉरगेट ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ये सब हैवीली इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसीलिए भारतीय सेना ने ड्रोन वॉरफेयर को रूट लेवल के ऊपर अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाने के लिए एक बहुत ही मेजर स्टेप उठाने का फैसला किया है। ड्रोन वॉरफेयर को कॉम्बैट टेक्निक्स, वॉर फाइटिंग स्ट्रेटजी और बैटलफील्ड टेक्निक्स में कोर लेवल के ऊपर इंडिकेट करने के लिए अब इंडियन आर्मी ने फैसला किया है कि हर एक इन्फेंट्री यूनिट के अंदर एक ड्रोन सेंट्रिक प्लाटून ऐड की जाएगी। इस ड्रोन सेंट्रिक प्लाटून का नाम आशनी रखने का फैसला किया गया है। संस्कृत में आशनी का मतलब अग्नि होता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो आशनी प्लाटून है, इसमें 4 सर्विलांस ड्रोन्स होते हैं, 6 कॉम्बैट ड्रोन्स होंगे जो कि आर्म कैटेगरी के होंगे और 30 के करीब इसमें सोल्जर्स होंगे जो इन ड्रोन्स, लॉटिंग munitions, स्वार्म ड्रोन्स और कामिकाजे ड्रोन्स को ऑपरेट करेंगे। न्यूज निकल कर आ रही है कि इस समय 380 के करीब आशनी प्लाटून्स ऑलरेडी भारतीय सेना ने एक्टिव कर दी है और धीरे धीरे भारतीय सेना की सभी इन्फेंट्री बटालियंस के अंदर आशनी प्लाटून्स को ऐड किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय सेना की हर एक कोर में 8 से 10,000 ड्रोन्स, लॉटिंग munitions और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। जैसा कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश की कोर्ट में शेख हसीना के खिलाफ केसेस चल रहे थे। उनके खिलाफ प्रोटेस्टर्स की हत्या के आरोप लगाए गए थे और आज 17 नवंबर को इन केसेस का वर्डिक्ट आना था और न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को दोषी करार देते हुए डेथ सेंटेंस यानी कि मौत की सजा सुनाई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और सऊदी अरब को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत से कुछ पिलग्रिम्स उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गए थे। 40 इंडियंस का एक ग्रुप सऊदी अरब के मक्का और मदीना गया था। पिछले रात को ये लोग एक बस में मक्का से मदीना की तरफ ट्रैवल कर रहे थे और वहां पर हाईवे के ऊपर ट्रैवल करते समय इनकी बस एक डीजल टैंकर से जाकर टकरा गई थी और इस एक्सीडेंट में 40 के करीब इंडियंस की जान चली गई है। इन सबको हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन ऑलमोस्ट इनमें सभी भगवान को प्यारे हो गए हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक ड्राइवर और साथ में एक और पर्सन है जो बस से पहले ही कूद गए थे। वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं और उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। भारत की सऊदी अरब में एम्बेसी ने 24x7 हेल्पलाइन नंबर जारी करके रिलेटिव्स को मदद ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है और ईरान, यूएई, सऊदी अरब समेत कई सारी मुस्लिम कंट्रीज से भारत को कंडोलेंसेस मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बीएसएनएल कंपनी को लेकर। वैसे आप में से कई सारे लोग ये भूल भी गए होंगे कि आप 4G से 5G में कब शिफ्ट हुए थे। कई सारे लोग जियो और एयरटेल के प्राइस हाइक से काफी तंग आकर सस्ते प्लान्स के लिए बीएसएनएल में शिफ्ट होना चाहते होंगे, लेकिन मसला ये है कि 5G तो दूर की बात है, यहाँ पर हमारी बीएसएनएल कंपनी अभी तक 4G नेटवर्क को पैन इंडिया लेवल के ऊपर भी लॉन्च नहीं कर पाई है। मगर अब बीएसएनएल ने अनाउंस किया है कि वो इस साल दिसंबर महीने में अपने 5G नेटवर्क को रोल आउट करना स्टार्ट कर देंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। बीएसएनएल कंपनी ने कहा है कि इस साल के एंड में सबसे पहले दिल्ली और मुंबई सिटीज में बीएसएनएल का 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी सिटीज के बारे में बीएसएनएल का कहना है कि उनके जो 4G के टावर्स हैं वो 5G में अपग्रेड करने के लिए अपग्रेडेबल है एंड उनको अगले 2 से 3 साल के अंदर 5G में कन्वर्ट करने का टारगेट रखा गया है। लेकिन हम टाइमलाइन नहीं बता सकते हैं कि देश की बाकी सिटीज में बीएसएनएल का 5G नेटवर्क एग्जैक्टली कब आएगा। ये कहना है बीएसएनएल ऑफिशियल्स का। वैसे क्या आपने इससे पहले कभी बीएसएनएल का नेटवर्क यूज किया है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।